मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक मनुष्य की नियति है ईश्वर को जानना। नियति मतलब फिक्स ड्यूटी, जरूरी। तब मनुष्य की दिव्य नियति है ईश्वर को जानना और यह अनुभव करना कि उसकी प्रतिमूर्ति नश्वर देह रूपी मंदिर और मन में निवास करती है, यानी कि आत्मा। आत्मा के साक्षात्कार द्वारा, आत्मा के अनुभव के द्वारा ईश्वर को अपने अंदर में पाकर अनुभव करके हम प्रियतम परमेश्वर को सृष्टि की समस्त अभिव्यक्तियों में, संसार की हर एक चीज़ों में और उनके निराकार स्वरूप जो है सत्य, चित्त और आनंद, अर्थात अविनाशी, नित्य चेतन, नित्य नवीन आनंद के रूप में देखते हैं। जब हमारे अंदर में स्थित ईश्वर के प्रतिरूप को यह महान ज्ञान उदय हो जाता है कि वह उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी परमेश्वर का ही रूप है, तब मनुष्य को इससे अधिक और क्या चाहिए। तब और किस प्रेम के लिए उसका हृदय लालायित होगा, कौन सी उपलब्धि उसकी पहुँच से परे होगी और कौन सा आनंद उससे बचकर रह सकेगा। व्यक्ति को अनुभव करना होगा कि वह स्वयं ही समस्त प्रेम, आनंद और पूर्णता के स्रोत का प्रतिबिंब है। राजयोग, आत्म साक्षात्कार एवं आत्मा का परमात्मा के साथ पुनर्मिलन का मार्ग बताने वाला एक प्राचीन विज्ञान है। ध्यान में हम उस विस्मृत दिव्य विरासत को पुनः प्राप्त करते हैं जो कि ब्रह्मांडीय सृष्टिकर्ता की संतान होने के नाते हमारी अपनी है। प्रत्येक वस्तु जो परमपिता की है, ईश्वर की है, उनकी संतान होने के नाते हम भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। परमपिता की क्या है? सर्वव्यापकता, अनंतता, अमरता, आनंद, ज्ञान, प्रेम, ये सभी। जब हम उनके साथ अपने सच्चे संबंध को पुनः स्थापित कर लेते हैं, समस्त प्रयत्नों एवं इच्छाओं के पीछे सुख ही वह खजाना है जिसे हम खोज रहे हैं। जो ध्यान के मार्ग का निष्ठापूर्वक, फुल ऑफ लॉयल्टी अनुसरण करता है, उसे इस सत्य की अनुभूति होने लगती है। एक आत्मा तब अनुभव करती है, मैं आनंद हूँ, आनंद से ही आया हूँ, आनंद में ही रहता हूँ, विचरण करता हूँ और अपना एक अस्तित्व रखता हूँ और इस पवित्र आनंद में ही एक दिन मैं फिर से लीन हो जाऊँगा। ऐसा अनुभव आत्म साक्षात्कार के बाद ही मिलता है। ये कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये अनुभव से होगा, क्रिया योग ध्यान के द्वारा। जो इस आनंद को जानना चाहता है, उसे पृथ्वी पर अपने जीवन की दिव्य नियति को पूरा करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। उसे अपने सच्चे स्वरूप एवं आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को पुनः खोजने के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। उसे संसार में अपने उत्तरदायित्व से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रत्येक दिन के 24 घंटे में से एक निश्चित रूप से 1 घंटा तो ईश्वर को खोजने के लिए दे ही सकता है।
हमारे महान गुरुओं द्वारा सिखाई गई ध्यान योग की प्रविधियों का कुछ मिनटों का समर्पित दैनिक अभ्यास भी किसी भक्त के प्रयास की गहराई एवं निरंतरता के अनुसार उस सच्चे भक्त को परम आशीर्वाद प्राप्त करने के आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देगा। जैसे जैसे हम ईश्वर के समीप होते जाते हैं, वो पहले ही हम हमारे समीप हैं। जैसे जैसे हम ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं और अधिक से अधिक अपने सच्चे स्वरूप को व्यक्त करते जाते हैं, सच्चा स्वरूप मतलब दिव्य शांति, आनंद, प्रेम और ज्ञान, वैसे वैसे जीवन का दृष्टिकोण अपने आप बदलता जाता है। यहाँ तक कि कठिनाइयाँ भी ईश्वर के वरद हस्त की छाया के रूप में, ईश्वर के प्रेम रूपी आकर्षण के रूप में दिखाई देने लगती है। उद्देश्य और निर्देशन की अधिक शक्ति हमारे सब कार्यों को पहले से अधिक प्रेरित करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांति और आनंद हमारे अस्तित्व का केंद्र बन जाते हैं। आंतरिक आनंद का एक केंद्र बिंदु जिसके चारों ओर हमारे सभी विचार और अनुभव घूमते रहते हैं। हमें एक दिन अपने अस्तित्व के सोर्स तक वापस पहुंचना ही है। माया जगत में अपने प्रवास की अवधि को हम और क्यों बढ़ाएं? भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा, मेरे दुखों एवं कष्टों के सागर से बाहर निकलो। आइए महान गुरुओं का अनुकरण करके हम भी बाहर निकलें इस माया के जंजाल से। आज से ही हम अपने जीवन के निर्दिष्ट दैवी लक्ष्य को, जो दिखाया गया है महान संतों के द्वारा, को प्राप्त करने का प्रयास करें। आइए हम आत्म अनुभूति की खोज करें, हम ईश्वर की खोज करें। आइए हम उसे पा ही लें। हम दिन पर दिन अपने आत्म विश्लेषण की कुंजी के द्वारा यह पाएं कि हमारे 24 घंटे दिन और रात किन कार्यों में गुजर रहे हैं। हमें 24 घंटे में एक बार आत्म निरीक्षण करना ही होगा, सेल्फ एनालिसिस करनी ही होगी। हमें लिखना ही होगा कि हमारे कर्तव्य क्या क्या थे और हमने अपने समय को कहाँ पर और कैसे कैसे लगाया। जब हम हमारे अपने मन को ईश्वर में समर्पित करके ईश्वरीय योजना के अनुसार ईश्वर के प्रेम से पूछते हैं, तब हमें अपने रास्तों को, उन रास्तों पर चलने के लिए निर्देशन स्वयं अंतश्च चेतना से प्राप्त होता जाएगा। जय गुरु जी।